बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अटक की ताजरान की तमाम तंजीमों की तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट अटक की अंजुमन ताजरान बॉडी मुशावरत से तय पाई। मरकजी अंजुमन ताजरान सदूर ने इत्तफाक किया कि डिस्ट्रिक्ट अटक की बॉडी की जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों को ओहदे से नवाजा गया। डिस्ट्रिक्ट बॉडी अंजुमन ताजरान को इनके ओहदे वाले कार्ड पहनाएंगे। अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट बॉडी की शानदार तकरीब हाजी सदाकतुल रहमान के ऑफिस में अंजाम पाई। इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट अटक के तमाम 6 तहसीलों के सदूर ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर थाना सदर की हदूद हेड पंजन के करीब नलका अड्डा पेट्रोलिंग पुलिस के पास गोरंडर के खेत में नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। नामालूम लाश के मिलने से इलाके में खौफो खैरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक मुकामी अफराद ने सुबह के वक्त नलका अड्डा बखरी रोड पर एक नामालूम नौजवान की लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही थाना अलीपुर सदर की पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल अलीपुर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल की शनाख्त और कत्ल की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर लाश पर तशद्दुद के निशानात बाज़ाहिर देखे गए हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नौजवान को कत्ल करके लाश यहाँ फेंकी गई। अब तक लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। दूसरी जानब इलाके के लोगों में खौफो हैरास पाया जा रहा है। इलाके के लोग खौफो हैरास का शिकार हैं कि नौजवान को पुरानी दुश्मनी के तहत मारा गया है या कोई डाकुओं ने लूट मार के बाद मारा है। हर तरफ कैस आराइयां हो रही हैं कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और लावाहिकीन की तलाश भी जारी कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से एमबी न्यूज के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील भालिया में काश्तकारों का मुआशी कत्ल बंद न हुआ तो पूरी कौम सजा भुगतेगी। जराई पैदावार लागत आसमान तक पहुंच गए, जबकि हमारी अजनास के रेट ना ही के बराबर हैं। हमारा खालिस दूध बिजनेसमैन के दूध से सस्ता है। गोभी, मटर और दीगर सब्जियां काश्त करने वालों को ज़कात तक लगती है। मुल्क पाकिस्तान का काश्तकार लावारिस है। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमें करप्ट निजाम के गिरबान को पकड़ना होगा। मंडी बहावलदीन की काश्तकार बरादरी का बहुत बड़ा अकट इनका सबूत देता है कि किसान घरों से निकलने पर मजबूर हो चुके हैं। मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर, सदर पंजाब चौधरी रिजवान इकबाल, डिविजनल सदर जुल्फिकार रांझा, डिविजनल नायब सदर मुमताज अहमद सिपरा, जिलाई सदर नसीर गोंदल बारखवाना, जिलाई चेयरमैन इफ्तार गोंदल, जिलाई जनरल सेक्रेटरी शबीर वेड़ैच, सदर तहसील मलकवाल फैसल नदीम गोंदल, सदर तहसील मंडी बहावलदीन सिकंदर खयात रांझा, मोहम्मद अशरफ गोंदल, जियाउल्लाह गोंदल, सदर तहसील भालिया हाजी तनवीर अहमद और दीगर मुकर्रीन का मानू चक किसान कन्वेंशन से इजहार ख्याल किया गया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मंडी बहावलदीन के जेर इंतजाम तहसील भालिया मानो चक अजीमुल शान किसान कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि पंजाब और वफाक हुकूमतें पेशा ज़राअत के लिए बेहतर पॉलिसियां अपनाएं। किसान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से पेशा ज़राअत खत्म होने के करीब हो चुका है। फिश फार्म्स मालिकान भी खसारे में हैं। सब्जियां काश्त करने वाले किसान ट्रकों के ट्रक अपनी सब्जियां सड़कों पर फेंकने पर मजबूर हैं। जिला मंडी बहावलदीन में खतरनाक केमिकल से दूध तैयार किया जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी मंडी बहावलदीन दूध की खरीद करने वाले ठेकेदारों से मिली हुई है। लोगों के बच्चे दूध नहीं बल्कि जहर पी रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जिला मंडी बहावलदीन के मेंबरान और काश्तकार बरादरी कसीर तादाद में मौजूद थी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेरे सदारत इंसदादे जुर्म जायजा इजलास की रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुल्तान और साहिवाल रीजन में क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इजलास में इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी, संगीन जुराइम की मौसर तफ्तीश और शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी के हवाले से अहम हदायत जारी की गई। आईजी पंजाब ने ब्लाइंड मर्डर्स, डकैती, अगवा बराए तावान और खवातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम पर खसूसी तवज्जो देने की ताकीद की। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए 17,807
कंप्लेंट्स सेंटर और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशंस की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने और कम्युनिटी पॉलिसिंग के फरोग पर जोर दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब का कहना है कि पंजाब पुलिस आवाम के जानो माल के तहफ्फुज और मौसर कानून नाफिज करने के लिए पुरअज़म है। और खबर शामिल करते हैं पंजाब कॉलेज साहिवाल के ज़ेरे एहतमाम सालाना स्पोर्ट गाला का इफ्तिताह जम खाना क्लब साहिवाल में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने किया। मलिक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना स्पोर्ट गाला में डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, प्रिंसिपल कॉलेज तौसीर अहमद, सदर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड साहिवाल नईम शेख, जनरल सेक्रेटरी नवीद गनी चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी राव मोहम्मद अतीक, साबिक सेक्रेटरी जनरल रिजवान ताहिर, साबिक सदर चैम्बर शेख बशारत, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मेहर आमिर सनपाल ने भी खसूसी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने खिलाड़ियों से मुखातिब होते हुए कहा कि सेहतमंद मुआशरा परवान चढ़ाने के लिए खेल जरूरी है। खेलों के फरोग के लिए इंतजामिया हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। जिस मुल्क के मैदान में खेलों की सरगर्मियों के लिए आबाद रहते हैं, वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साहिवाल महकमा ज़राअत पंजाब और फातिमा फर्टिलाइजर के बाहमी इश्तराक से कपास की अगीती काश्त बारे मेगा सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर ज़राअत व लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी के सेमिनार में बातौर मेहमान खुसूसी शिरकत सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू, कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद और डीजी ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद की भी सेमिनार में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब सूबे में कपास की बहाली के लिए पुरअज़म हैं। साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे इमरान आसिफ खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने अगीती कपास की तरवीज के लिए खसूसी पैकेज दिया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कपास की अगीती काश्त करने वाले किसानों के लिए 25,000 रुपए मालियत देने का फैसला किया गया है। सूबा पंजाब में अगीती कपास की काश्त के लिए 10 लाख एकड़ रकबा का हदफ मुकर्रर किया गया। कपास की क्लाइमेट स्मार्ट इकसाम की दरियाफ्त के लिए ज़राई सियासतदानों को खसूसी टास्क सौंपे गए हैं। कपास मुल्की मुआशियात में कलीदी अहमियत की हामिल है। कपास की काश्त के हदफ के हसूल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। और खबर शामिल करते हैं रमजानुल मुबारक की तैयारियों के हवाले से जिला अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डीपीओ अबादत नसार की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चौधरी नईम सिंधु और डीपीओ अबादत नसार ने मुश्तरका बयान में कहा है कि रमजान में अवामी सहूलियात की फराहमी जिला इंतजामिया की अवालीन तरजीह है। मसाजिद और आमाम बारगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। रमजानुल मुबारक में अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए खसूसी इकदाम किए गए हैं। फिरका वाराना हम आहंगी के फरोग में उलमा अकराम ताजर बरादरी का किरदार अहम है। जिला भर में अमनो भाईचारा बरकरार रखने के लिए मुश्तरका इकदाम की जरूरत है। रमजानुल मुबारक के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। बाजारों, मसाजिद और अहम मकामात पर निगरानी के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका लाहे अमल बनाया है। एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। सोशल मीडिया की सख्त मॉनिटरिंग, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मॉडल बाजारों में मार्केट से कम मार्केट पर अशिया खुर्दोनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चीनी 130 रुपए फी किलो तक शहर में कायम स्टॉल्स पर दस्तयाब होगी। अजलास के एहतमाम पर मुल्क और कौम की सलामती, भाईचारे और रमजान की बरकतों के लिए दुआ भी की गई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, शेखुपुरा से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की खसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदादे डेंगू के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान चैलिस ने इजलास की सदारत की। इजलास में सीईओ हेल्थ डॉक्टर सदीक बलोच, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात समेत दीगर तमाम महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में महकमा सेहत की जानिब से इंसदादे डेंगू सरगर्मियों
आगाही सेक्शन, थर्ड पार्टी वैलिडेशंस, मोबाइल यूजर्स लावार की निशानदही के लिए लेबोरेटरीज में टेस्ट के लिए भिजवाए जाएंगे। नमूनेजात आउटडोर इंडोर सर्विसेज बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान चैलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी के पेश नजर तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए कहा कि डेंगी लावा की अफजाइश गाहें हरगिज नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए मुतलका अफसरान फील्ड में नजर आए और साजगार मकामात को बार बार चेक करके केमिकल ट्रीटमेंट की जाए। सुस्ती या अदम तवज्जो की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, LWNC के मुलाजिम के लिए 2 लाख रुपए की इमदाद। CEO बाबर साहबदी ने मुलाजमीन की उमंगों के मुताबिक माली मदद का ऐलान किया था। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी CEO बाबर साहबदीन की जानिब से मुलाजमीन की फलाह बहबूद और इनकी उमंगों को मद्देनजर रखते हुए रोड एक्सीडेंट का शिकार मसीह मुलाजिम विकी शहजाद को ऐलान के मुताबिक वादा निभा दिया गया। जदीद तिब्बी सहूलियात के साथ साथ 2 लाख का चेक अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी ने वफद के हमरा हल्का PP 155 की वार्ड नंबर 4 और सदर कैंट बकर मंडी का दौरा किया। अहलियान इलाका ने अपने कायद नईम शहजाद भट्टी को फूलों की मालाएं पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे अमीन निकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी ने वफद के हमरा हल्का PP 155 की वार्ड नंबर 4 और सदर कैंट बकर महल्ला का दौरा किया। नईम शहजाद भट्टी ने राना आसफ के डेरा पर अवामी मसाइल सुने और उन्हें जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। अहले इलाका ने दीगर तरक्याती काम करवाने पर अपने कायद नईम शहजाद भट्टी और दीगर अहबाब को फूलों के हार पहनाए और फूल निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने सदर कैंट बकर महल्ला में अवाम से मुलाकात की, इलाका में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की और मसाइल को जल्द हल करने का वादा किया। उन्होंने कहा सदर कैंट गोल चक्कर शदीद टूट फूट का शिकार था, इस रोड पर काम जल्द मुकम्मल करवा लिया जाएगा। इस मौका पर मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड राना जाफर, उमर भट्ट और दीगर अहबाब भी उनके हमरा थे। इस मौका पर सीनियर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा नून लीग ही मुल्क कौम को बहरानों से निकाल सकती है। जब भी मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मुल्क ने तरक्की की। तहरीक इंसाफ ने ना अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क कौम के लिए कुछ किया, ना वो मौजूदा हुकूमत को मुल्की इस्तेहकाम व तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए किरदार अदा करता देखना चाहती है। इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाना PTI का वतीरा है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नईम शहजाद भट्टी ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत अवाम पर मजीद कोई बोझ नहीं डालेगी। नून लीग की क़यादत को अवामी दुश्वारियों और मसाइल का भरपूर अदराक और एहसास है। नून लीग की कोशिश है कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। अवाम को महंगाई का सामना है, जिसके पेश नजर अवामी रिलीफ के इनकलाबी इकदामात उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन हमजा लियाकत के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चले, एबटाबाद से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद के सर्कल लोहरा से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई शरीफुल नास, मिलनसार, खुश इखलाक, जुरतमंद और प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर राजा सरदार महबूब खान को SP हेडक्वार्टर एबटाबाद तैनात कर दिया गया है। मौसूफ इससे कबल हजारा रीजन के मुख्तलिफ अजला समेत सूबे के दीगर इलाकों में अपनी पेशावराना खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और आजकल SP SSU तैनात थे। मौसूफ का शमार इंतहाई तजर्बाकार प्रोफेशनल ऑफिसर में होता है और अपनी फील्ड में मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ रैंक में मुख्तलिफ थानों, सर्कल्स और रीजन में अपनी पेशावराना खिदमात दे चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, सोहबतपुर से MB न्यूज के नुमाइंदे सरबरहान कटोहर की रिपोर्ट के मुताबिक आज आल कटोहर वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर हाजी कायम खान कटोहर की सरबराही में मरकजी मीटिंग मुनक्किद हुई कटोहर हाउस डेरा अल्लाहू में, जिसमें बलोचिस्तान के सूबाई सदर नादिर अली को मुंतखब किया गया। इस हंगामी मीटिंग में मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कुर्बान अली खान कटोहर, मरकजी नायब सदर अबू बकर कटोहर, मरकजी प्रेस सेक्रेटरी सरबरहान कटोहर और दीगर
نے شرکت کی۔ مرکزی صدر حاجی قائم خان کٹوہر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد تنظیم کو پاکستان کے آئین کے مطابق رجسٹرڈ کر کے انسانی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکنہ مدد کریں گے۔ ہمارا لائے عمل تھا کہ مرکزی کابینہ کی تعارفی اجلاس ہو جائے، اس کے علاوہ جو صوبے ہیں صوبے کو صوبے بنانے ہیں۔ بارش کی وجہ سے چند دوست نہیں آئے، کم دوست آئے ہیں، کیونکہ جہاں کہاں بارش ہوا ہے، اور پھر بھی کافی دوست آئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا لائے عمل یہی ہے کہ کیونکہ ابھی کل پرسوں رمضان شریف آ رہا ہے، عید کے بعد ہم اپنا ممبرشپی اور یہ جو کوئی آپ کہتے ہو کہ اس کا جو رجسٹریشن ہے پارٹی کا، انشاءاللہ اس کے لیے میں کوشش کروں گا۔ میں دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خرچے کی پرواہ نہیں کریں، میں تعاون خود کروں گا، کیونکہ یہ اپنا تنظیم ہے، اپنی کٹوروں کی تنظیم ہے، جو کہ ہماری عزت ہے۔ تو اس کے لیے میں خاص کر آزاد ابوبکر اور سرور ساکی ڈاکٹر صاحب کو، قربان صاحب کو گزارش کروں گا، محمد صالح کو، کہ اس کے لیے آپ تھوڑا جدوجہد کریں، کیونکہ تالی ایک آنکھ سے نہیں بچتی ہے۔ اگر 5 تالی اکٹھی ہوں گی انشاءاللہ یہ کام جلدی ہو جائے۔ وہ اس عنوان پہ ہوا ہے کہ آج ہماری جو صوبائی کابینہ ہے اور وہ ڈسٹرکس ہے، اس کے لیے لائحہ عمل ہم نے تیار کیا ہے۔ تو عید کے بعد، رمضان مبارک عید کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے عہدوں کا بھی اعلان کریں گے، اور اس وجہ سے ہماری جو ادھر دوستوں کے ساتھ بھی جو ہمارے کابینہ میں ہیں اس کے ساتھ بھی یہی مشاورت ہوا ہے، تو انشاءاللہ عید کے بعد اس کو عہدے دیں گے اور اناؤنس کریں گے عہدے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے آل کٹور ویلفیئر ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر حاجی قائم خان کٹوہر، جنرل سیکرٹری قربان علی کٹوہر، اور نائب صدر آزاد ابوبکر کٹوہر، پریس سیکرٹری سرور سائی کٹوہر کا، جنہوں نے صوبائی لیول پہ اس تنظیم کا مجھے صدر منتخب کیا۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ آج جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو ہنگامی میٹنگ بلائی گئی تھی یہاں پہ، تو ان کا مین وجہ یہ تھا کہ اپنے تنظیم کو رجسٹریشن کروانا، اور ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا ہم رمضان کے بعد انشاءاللہ فوراً عمل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جو آج جو اقوا کا جو ہنگامی میٹنگ ہوا ہے، اس میں جو نکات منظور ہوئے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ پہلی بات تو تنظیم کو رجسٹر کرنا ہے، دوسری بات اس میں نوجوانوں کو شامل کرنا ہے، اور انشاءاللہ کافی مسائل ہیں جو ڈسٹرکٹ سے لے کر جو ہیں صوبے تک جو تنظیم بنانا ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہم سب مل کر کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی تنظیم کو کامیاب بنائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔